जनपद पीलीभीत की 130 बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी शिखा पांडे से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। चर्चा के दौरान कांग्रेस के जिला महासचिव डॉक्टर नागेश पाठक, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शिखा पांडे ने बताया। बीसलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं शिखा पांडे 130 विधानसभा बीसलपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, बीसलपुर की जनता के लिए, अपनों के लिए, विकास के सपनों के लिए भिड़ सकती हूँ। डंके की चोट पर कांग्रेस प्रत्याशी मैं शिखा पांडे जीतूंगी बीसलपुर में। मैं आपके वोट पर, विरोधियों की चोट पर, सबके साथ पर, सबके विकास पर, वोट दो हाथ पर। मुझे भारी बहुमत से जिताना है। बीसलपुर की जनता में हर्ष और उल्लास लाना है। बीसलपुर में मैं बहुत ही विकास कराना है, कांग्रेस को मजबूत बनाना है। भारत माता की जय। मैं कांग्रेस का जिला महासचिव डॉक्टर नागेश पाठक और हमारे जो पुत्रवधू हैं उनके लिए कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है शिखा पांडे, और हम उनके इलेक्शन एजेंट हैं और पूरा सारा चुनाव जो है हम ही देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक लंबे समय से यहाँ कांग्रेस पे रहे हैं और आपके चेहरे पर ही चुनाव है। शिखा पांडे प्रत्याशी जरूर है लेकिन चेहरा आपका है और एक मजबूत कांग्रेस के जनाधार वाले आप नेता रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इस चुनाव के अंदर आप जो जा रहे हैं किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारे बहुत से मुद्दे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो बनाए हैं उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज पूरे प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कें हैं। और हम लोग जो हैं सबसे पहले बनने के बाद सड़कों का कायाकल्प कराएंगे, दूसरे फैक्ट्रियों का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा रोजगार युवाओं को मिल सके। और हमारे नवयुवकों के लिए खेल का मैदान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए हम स्टेडियम का भी बनवाने का प्रयास करेंगे, बनवाएंगे, प्रयास क्या करें, बनवाएंगे ही। और स्वास्थ्य के लिए जो हमारा एजेंडा भी है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज हमारे यहाँ फ्री होगा हमारी सरकार बनने के बाद। और हमारे जो ख़ास तौर से चीज़ें हैं कि किसानों का कर्जा माफ़, बिजली का बिल हाफ, और इंटर की लड़कियां जो पास होंगी उनके लिए लैपटॉप, और जो BSc MSc लड़कियां पास होंगी उनके लिए स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। और साथ साथ में किसानों का जो भी कोरोना काल में खर्चा हुआ या और बात हुए उनको सबको 25,000 रुपये महीने दिया जाएगा। बेरोजगार और किसानों को सम्मान के लिए जो ये भारतीय जनता पार्टी ने करा है कि 2,000 रुपये 6 महीने में देता है, हम 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अखिलेश यादव घोषणा कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो सपना दिखाना है। ये तो जो है सपना दिखाना है एक हिसाब से कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे। जो भी इन्होंने ही तो सबसे पहले बिजली का बिल बढ़ाया और सपा की सरकार में बिजली पर बढ़ा, फिर बसपा के में और भाजपा ने तो चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बिजली के बिल अगर कोई हाफ करेगा तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही करेगी, कांग्रेस ही कर पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक लंबे समय से तेज बहादुर गंगवार के बाद से जो है कांग्रेस यहाँ पर नहीं रही है और आज जो है कांग्रेस का तेजी से जनाधार बढ़ रहा है, इसके लिए आप किसको मानते हैं कि किसकी वजह से कांग्रेस तेजी से बढ़ रही है? ऐसा है बाबू, तेज बहादुर के बाद कांग्रेस का जो पतन होना शुरू हुआ उसका मेन कारण ये रहा कि आया राम गया राम को टिकट मिले और संगठन खत्म होता चला गया। इस बार प्रियंका गांधी जी ने कहा था जो संगठन लिए काम करेगा हम उसी को प्राथमिकता देंगे, और हमने संगठन लिए काम किया और उनकी निगाह में भी आया कि हाँ उन्होंने पूरे जनपद में संगठन लिए काम किया है, इनके लिए पारितोषिक रूप में टिकट विकट दिया जाए, इससे हमारी जनाधार बढ़े। तो उन्होंने इस बार जो है जनाधार वाले आदमी को दिया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि 40% महिलाओं के लिए रिजर्व किया था कि कांग्रेस जो है अपने पार्टी में 40% जो है वो रिजर्व रखेंगे। उसी नाते उन्होंने हमारे पुत्रवधू को टिकट दिया है और हम उनको लड़ा रहे हैं।
डॉक्टर साहब, बीसलपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव में वोट के लिए? हमारा तो यही है कि भाई भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस चारों चुनाव लड़ रही हैं, और जब चारों चुनाव लड़ रहे हैं एक ही स्तर पर है। हमारे यहाँ 30 से 40, 50 हजार वोट ऐसा बैठा हुआ है जो ना भाजपा को देना चाहता है, ना सपा को देना चाहता है, और ना ही बसपा को देना चाहता है। और जब बसपा के रूप में बहुत लंबे समय तक ये एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, इनकी गतिविधियों की वजह से पब्लिक जो है उनकी तरफ रुझान उसका नहीं है। और अगर आपकी पुत्रवधू चुनाव जीत करके आती है तो रोजगार की क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा रही है बीसलपुर में? तो रोजगार समाप्त करने के लिए मुख्य चीज जो है फैक्ट्रियों का निर्माण कराना है, और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि फैक्ट्रियां यहाँ कहीं लगें, जिससे कि रोजगार जो है समस्या खत्म हो। डॉक्टर साहब, आपके जो गन्ना मिल है यहाँ पर किसानों का बहुत अधिक बकाया है, इसके लिए आपकी क्या योजना है? गवर्नमेंट बनने के बाद सबसे पहले यहाँ जो है गन्ना किसानों का पैसा मुक्त कराया जाए।